मसीह यस्सु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 10वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 11वें बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब यस्सु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब वो रवाना हो लिए तो यस्सु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। बस इस जमाना के लोगों को मैं किस से तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानद है जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाने आया ना पीता और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं, देखो खाऊ और शराबी आदमी, मासूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। मगर हिकमत अपने कामों से रास्तबाज हुई। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सईदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सईदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलमे अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक्त यस्सु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे।
ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, जिन्होंने तेरे पाक कलाम को मेरे वसीला से सुना है, तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। ये कलाम जो है बाप आसमानी मेरी और इन तमाम सुनने वाले लोगों की जिंदगियों में जड़ पकड़ता रहे, आगे ग्रो करता रहे, और हम तेरी हजूरी में तेरे कलाम के वसीला से कायम रहकर तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इसी यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। आमीन।